नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन को डील करना सीख रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत पड़ते रहता है। तो इसको मैंने पहले लिख रखा है। अभी तक हम लोग कितना कर लिया है, 1 से 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया है। टारगेट हमारा हिट करना है 200 क्वेश्चन, ठीक है, 200 प्लस रहेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे वीडियो में आपको 10 से 15 क्वेश्चन या फिर कुछ कम भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन वैसा सोल्यूशन मिलता है आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। टाइम नहीं आपका बर्बाद करेंगे बिना कोई बकवास किए हुए, क्योंकि अगर मैं बकवास करने पर उतर जाऊँ तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ये इतना होगा और a प्लस में b √3 दे रखा है। आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे पूछ रखा है a² प्लस b² का वैल्यू पूछ दिया है, ठीक है, इतना वैल्यू पूछ रखा है। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे जो दे रखा है उसका आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए। हर परिमीकरण जानते होंगे कैसे करते हैं। √3 + 1 दे रखा है, लिख लीजिए। √3 - 1 दे रखा है, इसे भी लिख लीजिए। इसी पार्ट से क्या कीजिए, बस साइन को चेंज करके गुना भाग कर लीजिए, हो गया। ये पार्ट जो आपका स्क्वायर के केस में आएगा, तो a² प्लस b², a² का मतलब √3 का स्क्वायर 3 और b² का मतलब 1, 3 है, क्या कर देंगे डायरेक्टली हम 4 लिख देते हैं, और प्लस में 2√3। नीचे क्या होगा, a - b और a + b का मतलब कि a² - b² के फॉर्मूला पे टूटेगा। तो a² का मतलब √3 का स्क्वायर 3 और b² का 1, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा था उसको आप लिख लो। सॉल्व करोगे इसको तो ये आपका कटेगा इससे, ये आपका 2 जाएगा, ये कटेगा इससे भी, तो प्लस में √3 जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इतना आ गया। देखिए √3 के साथ कंपेरिजन कीजिएगा, √3 से साथ √3 को सटाइएगा। b का कोफिशिएंट क्या आएगा आपको, 1 आ जाएगा, तो b के लिए 1 लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर चिपका दीजिए। यहाँ पे कंपेरिजन कीजिएगा, a के लिए कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, बीच में प्लस है तो 4 + 1 हो जाएगा आपका 5। क्लियर। ऑप्शन मैच करते चलिएगा, ऑप्शन में इसका डी जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। दिया हुआ है आपका कि a प्लस 1/a के लिए √3 दे रखा है, और आपसे क्या पूछ दिया है, a³ प्लस में 1/a³। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना है इसका 0। कितना याद रखना है, 0। जब कभी √3 के केस में आएगा तो 0, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, मैंने लिखवा रखा है कि अगर यहाँ पे अगर a हो, चलो या फिर कुछ भी मान लेते हैं x हो, तो जब ये निकाला जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, x³ माइनस में 3x कर देते हैं। तो इसी प्रकार √3 का क्यूब और माइनस में 3 × √3 कीजिएगा, तो एक्चुअली में क्या होगा, दोनों बात बराबर ही हो जाएगा, ये खत्म, 0 हो जाएगा आंसर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन को आप हिट कर दीजिएगा 0। आगे बढ़ते हैं। और इसका बेसिक फॉर्मूला मैंने बता रखा है अलजेब्रा के वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, और कुछ मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, ठीक है, तो आप वहाँ पर समझ सकते हो इसका पूरा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़िए और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका कि a² - b² = 10, ठीक है, और ab = 4 दे रखा है आपको, ab = 4, और आपसे क्या पूछ दिया है, a की पावर 4 और प्लस में b की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ दिया है आपसे, ठीक है। तो आप बात बताओ, इसका भी मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर ये दे रखा है आप, तो इसको क्या लिख सकते हो, a का स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर के लिए अगर आप लिखना चाहो तो a² - b² और प्लस में 2ab लिख सकते हो। ऐसा देखो तो आ जाएगा ना आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। बस यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है और कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो ये आपका वापस ये और वापस ये, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस मिलकर कैंसिल कर लेगा। लेकिन ऐसा लिखने से हम इसका यूज कर सकते हैं। आपको गिवन इसके लिए कितना 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, और इसके लिए गिवन है आपको 4 × 4, तो 100 प्लस में 8, कुल मिला के 108 आ जाएगा। कितना आ गया, 108 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ छूट गया क्या, सॉरी, सिर्फ यहाँ पे ab का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या होगा 32, स्क्वायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, आप देखते हैं, इसको टिक कर लोगे ऑप्शन। लिख रखा है क्या कि x + 1/x = 2 दे रखा है,
और जब कभी भी 2 का केस आता है, जब कभी भी 2 का केस आएगा तो आपको क्या लेना है कि x का मान 1 ले लेना है। ठीक है, जब कभी 2 आएगा इसी पे सेटिस्फाइड होगा। पूछा क्या है आपसे कि x माइनस 1/x इक्वल टू वाट। तो जब x का मान 1 रखोगे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, यानी इसका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। ऑप्शन नंबर डी टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि x बटा वाई इक्वल टू 4/5 इतना दे रखा है, यानी कि x का मान 4 y का मान 5 हो जाएगा। पूछा क्या आपसे कि 4/7 प्लस 2y माइनस का x डिवाइड में 2y प्लस में x बराबर क्या होगा। तो ये आपका 4/7 का 4/7 रहेगा प्लस 2y है, y के लिए कितना रखोगे 5, तो 5 दूनी का 10 माइनस में x के लिए कितना रखोगे 4, तो यही पार्ट नीचे भी रहेगा 10 प्लस 4 कर दीजिएगा। ये आपका 4/7 का 4/7 प्लस ये 6 बटा कितना हो जाएगा 14, ये कटेगा आपका 3/7 होगा और एलसीएम जब निकालोगे 7 आएगा और 4 3 कितना हो जाएगा 7 आएगा, कट के कितना आ गया 1 आ गया आपका आंसर। ठीक है, इतना ऑप्शन में कौन सा जाएगा, बी जाएगा इसका 1। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर इसमें क्या दे रखा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। 2 समीकरण आपको दे रखे हैं। कौन कौन सा समीकरण दे रखा है, 14x प्लस में 8y प्लस में 5 बराबर में 0 दे रखा है। एक और समीकरण दे रखा है 21x माइनस में ky माइनस में 7 बराबर में 0 दे रखा है। का कोई हल संभव नहीं हो तो k का वैल्यू बताना है। कोई हल संभव नहीं होता है, तो आप नोट करो बात को कि जब ऐसा कोई आपको दे रखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, अगर आपने 10th क्लास पढ़ा होगा तो उसमें मैंने पढ़ाया ये चीज़ कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं और कोई हल नहीं हो, यानी कि नो सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नॉट है c1/c2। और ये आपका a1 b1 c1 क्या है, ये आपका 2 इक्वेशंस होते हैं, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये आपका इक्वेशंस होते हैं। क्लियर। तो a1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, तो 14 बटे कितना हो जाएगा 21, क्योंकि a2 के लिए ये चला जाएगा, b1 के लिए कितना हो जाएगा 8 और ये माइनस में k का k। बस यहीं पे स्टॉप कर लेना है मुझे, क्योंकि k का वैल्यू पूछा है। क्या होगा नहीं होगा से पूछता तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन से बनाते, अगर होगा तो हम लोग इन दोनों के इक्वेशन से बनाएंगे। तो बताइए सॉल्व कीजिए इसको ज़रा। 2 7 14 तो 3 7 21, ये जाएगा आपका 4 बार में। ठीक है, तो k के लिए कितना आ जाएगा, k इधर आएगा तो 4 3 12 और ये माइनस लगा दीजिए ऊपर, तो माइनस का 12 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा माइनस के 12, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा माइनस का 12। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है। चलिए पढ़िएगा। लिखा हो क्या है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आपको एक चीज़ गिवन दे रखा है यहाँ पर कि ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, ये आपको गिवन है। तो कहा क्या कि इसका मान जो है दूसरे का वर्ग है, यानी कि एक इसका जो रूट्स है दूसरे का क्या है स्क्वायर है। तो सपोज मान लेते हैं कि एक तो आपका अल्फा होता है, एक आपका बीटा होता है, तो अल्फा जो तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन दूसरा वाला क्या है इसका स्क्वायर है, यानी बीटा का वैल्यू क्या होगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग दे रखा है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और 4 ऑप्शंस में से आपको क्या करना है प्रूफ करके बताना कि कौन सा आपका होगा। क्लियर। और सभी में लगभग क्यूब स्क्वायर सब लगा रखा है, तो आपको ऑप्शन से मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू प्लेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का b बटे a होता है, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ रखा है ऐसे। और एक और होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c बटे a। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है तो बीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर माइनस का b बटे a, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए क्या करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर यानी c बटे a, तो अल्फ़ा का क्यूब इक्वल टू c बटा
ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो कि इस वाले वैल्यू को हम लोग कहाँ पर रख ले, ये दोनों तो हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा का जो भी मान आएगा उससे पहले थोड़ा निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि अगर अल्फ़ा का मान निकालते हैं तो c बटा ए के पावर में 1/3 चला लगता है, और इसको वापस क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। जो भी सोल्यूशन आएगा उससे हमारा ऑप्शन मैच करा लेंगे। क्लियर है? तो रखते हैं यहाँ पे बारी बारी से। समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर, समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर रखिए जरा क्या क्या आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे प्लेस कीजिएगा तो अल्फ़ा के लिए क्या हो जाएगा, c बटे ए और पावर में 1/3 प्लस यहाँ पे रखिएगा तो c बटा ए पावर में क्या हो जाएगा 2/3, और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका सिंपल का सिंपल रहेगा ही रहेगा। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, दोनों तरफ क्या करिए, क्यूब करने पर, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ घन करने पर घन कीजिएगा। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपका क्यू लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको पता है ना कि ए क्यू प्लस में बी क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, इतना तो दे ही रखा है ना। दोनों तरफ क्यूब करेंगे, पूरा का क्यूब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये आपको पूरा का क्यूब करना पड़ेगा। दो टर्म है तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए क्यू, तो डायरेक्टली क्या होगा, क्यूब करेंगे तो c बटा ए हो जाएगा, प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे क्यूब करिएगा तो c बटा ए और इसका पूरा का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, प्लस 3 इंटू ए, तो ए के लिए वापिस c बटा ए और पावर में क्या रहेगा इसका 1/3, फिर से b तो c बटा ए और पावर में क्या रहेगा 2/3, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और एक और रहेगा इसका इन दोनों का सम, तो c बटे ए और प्लस में c बटे ए। ठीक है, 2/3 कर लीजिए यहाँ पे, बराबर में क्या रहेगा b माइनस ए का होल क्यू। इतना क्लियर है? अब बताइए हमें कहाँ कहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, इसका ज़रूरत उससे ज़्यादा देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका c बटा ए का c बटा ए रहेगा, ये जो पार्ट आएगा आपका c² बटा ए स्क्वायर, ये जो पार्ट आएगा तो 1/3 और 2/3 मिलकर 3/3 हो जाएगा, क्योंकि जानते हो जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये भी 3 इंटू c/a हो जाएगा। और ये जो पार्ट आपका रहा, तो आप गौर करोगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से कि c बटा ए क्या चीज़ के लिए है, अल्फ़ा के लिए ही ना, ये जो पार्ट है आपका अल्फ़ा के लिए, तो अल्फ़ा ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, और प्लस में ये जो पार्ट आपका है यहाँ पे क्या किया गया, इसका स्क्वायर किया गया, यानी अल्फ़ा स्क्वायर किया गया होगा। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर के लिए क्या है, माइनस का b बटा ए, तो हम लोग इसके लिए क्या कर देंगे यहाँ पर इंटू में, ये जो पार्ट आपका इंटू में तो माइनस में b बटा ए, और इधर जो चलेंगे आप लोग तो माइनस का बी क्यू बटा में ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर में आपका 3 दिया हुआ है तो माइनस तो आपका प्रेजेंस रहेगा रहेगा। कुछ पार्ट ऊपर सब हटा देते हैं, बस इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आपका जो जो आ रखा है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो c बटा ए प्लस में c² बटा में a स्क्वायर आ गया है हमारा। यहाँ पे कॉल सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 3bc और डिवाइड में फिर से a, और इधर क्या बचा हुआ आपको माइनस का bq और बटा में aq आ चुका है। ठीक है, इतना हो चुका है आपका। इसके बाद क्या करना है, एलसीएम वगैरह निकालना तो एलसीएम वगैरह निकाल लीजिए, या फिर आप क्या करो कि aq से दोनों तरफ गुना कर लो, aq से दोनों तरफ गुना करने पर जब जैसे ही गुना करोगे, यहाँ पे aq से गुना करोगे, 3 ऊपर रहेगा 1 नीचे है आपका, कट जाएगा तो a² c हो जाएगा, प्लस यहाँ वाले पार्ट में ac² हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर रहेगा पावर में और नीचे वाला 2 पावर है, कट जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस में 3bc a², क्योंकि 3 1 कट जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या बच गया आपका, ये तो सिंपली इतना ही बचेगा आपका। बस इसको सबको एक तरफ ले लीजिए और ऑप्शन मैच करिए जरा, आपको ऑप्शन क्या दे रखा है। सबसे पहले इसको ले लो, प्लस में पावर का मैक्सिमम है तो इतना, प्लस में a² c प्लस में ac², और ये जो पार्ट है उसको उधर कर लो, 3a² bc, 3a² bc। और कुछ छूटा नहीं ना हमारा, एक चीज़ और छूट गया हमारा, यहाँ पर हमने bc तो किया लेकिन a में से गुना करके a² नहीं किया, जिस कारण से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा a आ रहा है,
तो इसे भी हटा लीजिएगा आप, तो अब ठीक है। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हो। तो बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3ABC। ऑप्शन कौन सा जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जाएगा बी। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू।